प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को विदेश के दौरे पर होंगे रवाना। 3 यूरोपीय देशों की करेंगे यात्रा। यूक्रेन संकट के बीच पहला दौरा। लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान पर बना कानून। सरकारी और निजी संपत्तियों के नुकसान पर होगी वसूली। राजपत्र में प्रकाशित हुआ एक्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रशिक्षण शिविर में लिया हिस्सा। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर त्रिदेव कनेक्टिंग पर होगा फोकस। मध्य प्रदेश में एक बार फिर खनन माफिया की गुंडाई आई सामने। वन कर्मियों पर पत्थर से किया हमला। अशोकनगर का है पूरा मामला। ग्वालियर में पुलिसकर्मी पर तलाकशुदा महिला से 2 साल तक रेप करने का आरोप। महिला ने दर्ज कराया मामला। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष के पद को छोड़ने पर खुलासा करते हुए बताया, कमलनाथ ने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तीफा दिया है। साथ ही बताया कि उन्होंने पहले ही हाईकमान को इस बात की जानकारी दी थी। बात कुछ हो, कुछ बना के प्रस्तुत करो। कमलनाथ जी ने बहुत पहले हाईकमान को बोल दिया था कि मैं दोनों पद छोड़ रहा हूं, आप जिसे चाहे उसे उस पद पे बैठा दें, मैं उनके साथ मिलके काम करूंगा। लेकिन अब वक्त आ गया है, कमलनाथ जी की ज़रूरत दिल्ली हाईकमान को भी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां कमलनाथ जी की आवश्यकता पड़ती है। कर्नाटक है, बंगाल है, आंध्रा है। कमलनाथ जी को उन जगहों पे भेजा जाता है। इसलिए कमलनाथ जी ने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए इस्तीफा दे के हाईकमान से गुहार लगाई कि चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, जो उन्होंने धोखा दिया है कांग्रेस को, तो वहाँ के किसी वजनदार लीडर को यदि हम लीडर अपोजिशन बनाते हैं तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले में खड़ा होकर कांग्रेस की सीटों को जिता सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने बैरागढ़ पहुंचे, जहां वो त्रिदेव मंडल प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान डिजिटल सोशल मीडिया के प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। वहीं अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि त्रिदेव को नेतृत्व से सीधे कनेक्ट करने पर फोकस किया जाएगा। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने जो बूथ विस्तारक योजना का एक अभियान लिया था और वो बहुआयामी अभियान था, उसके निमित्त जो डिजिटल बूथ बने थे, आज पूरे मध्य प्रदेश में 1070 मंडल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथों पर बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए, जो 3 लोग जिनको हमने त्रिदेव कहा है, इनके आज और कल प्रशिक्षण के शिविर प्रारंभ हुए हैं। आज मैं संत हृदयराम नगर मंडल में सभी बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए के प्रशिक्षण शिविर में आया हूं और 22 प्रकार के काम बूथों पर। और ये जो हमारे 3 कार्यकर्ता हैं, डिजिटली ये अब पारंगत होकर के आज सोशल मीडिया का भी प्रशिक्षण पैरेलल मंडल का हुआ है। ऐसे 25,000 कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं उनका प्रशिक्षण भी हुआ है और प्रत्येक बूथ पर 3 लोग पारंगत होकर के जो काम बूथ पर करना है। राजधानी रायपुर में 1 मई को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए सरगुजा संभाग की सैकड़ों रसोइया अंबिकापुर चौक पर इकट्ठा होकर निकल रही हैं। आपको बता दें, मध्याह्न भोजन रसोइया संघ सीएम के सामने अपनी मांग रखने के लिए जा रहे हैं। वहीं रसोइयों ने बताया कि वो कई सालों से स्कूलों में खाना बनाकर बच्चों को खिला रही हैं, लेकिन इस महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो गया है। हम लोग रसोइया संघ में मध्याह्न भोजन काम करते हैं। ले जा रही हूँ, कल वही जो अति है मांग पत्र है हम लोग का है ना, वहीं जा रही हूँ। हम लोग का मांग है जो वेतन बहुत कम है, 12 हम लोग संतुष्ट नहीं होने पा रही हूँ भैया। उतना में बच्चा पालेंगे कि अपने खाएंगे कि अपना घर चलाएंगे। 40 रुपया 45 रुपया में का पड़ रहा है हम लोग का। हम लोग के बताया गया है कि रायपुर चलो, कल जो दिवस है वहाँ जो आएंगे हमारे सीएम साहब,
उनको कार्यक्रम है, उसमें हम लोग के ले जाया जा रहा है जो चलो वहीं पे अपना मांग को हम लोग रखेंगे। हम लोग का मांग है महोदय, बहुत कम वेतन है, कम से कम काम का दाम, मजदूर दर, कलेक्टर दर हम लोग को मिलना चाहिए। यहाँ पे सरगुजा संभाग से हम, सरगुजा संभाग, जांगीर चांपा, कोरबा, पूरे प्रदेश के मध्याह्न भोजन वाले सभी कोई जा रहे हैं। कल 1 मई मजदूर दिवस है, सीएम साहब उसमें आएंगे। हम लोग भी अपने मजदूर के श्रेणी में आते हैं, हम भी श्रमिक के श्रेणी में, हम लोग भी अपना फार्म वहाँ कार्ड बना रखे हैं। तो हमारी भी मांगों को ध्यान, जितना हम काम करते हैं काम का दाम, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि आज के डेट में सभी को सामान्य वेतन कम से कम 10,000 रुपये मिलना चाहिए, तो कम से कम वो भी हमें मिलना चाहिए। हम 6 घंटा स्कूल में ड्यूटी देते हैं। अनूपपुर के जमुना में भारतीय महिला फेडरेशन और मध्याह्न भोजन कर्मी यूनियन के साथ संयुक्त रूप से बैठक संपन्न हुई, जिसमें महिलाओं की एकता, महंगाई समेत शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान बाल विवाह रोकने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में रामवती यादव ने सभी का आभार प्रदर्शित किया। मैं बाल विवाह के समक्ष अपनी कुछ चंद बातें रखना चाहती हूँ। आम जनमानस से मेरी अपील है कि बाल विवाह को रोकने के लिए आगे आए। जैसे कि सरकारी नियम के अनुसार वधू की उम्र 18 वर्ष और बालक की उम्र, वर की उम्र 21 वर्ष दी गई है। ये उम्र जो सरकारी निर्देशों के अनुसार दी गई है, अगर इस उम्र में बालक और बालिकाओं की शादी होती है तो उसे मान्य है, लेकिन अगर कम उम्र में 18 से कम बालिका की और 21 से कम बालक की उम्र में अगर कोई शादी करता है तो इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचाएं। अशोकनगर जिले के श्यामगढ़ गांव में वनकर्मियों के साथ लूटपाट और मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल बदमाशों ने रेंजर आदित्य नारायण पुरोहित की लाइसेंसी बंदूक लूटकर ले गए, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए 12 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला यह है कि हम कुछ सूचना मिली कि वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली भरे जा रहे हैं। मैंने स्टाफ को भेजा, उन्होंने देखा कि हाँ ट्रैक्टर भर रहा है और हम लोगों को ने सूचना दी, सहयोग मांगा। हम लोग यहाँ से अपने 2 गाड़ी लेके पूरा दस्ता स्टाफ के अन्य स्टाफ के साथ पहुँचे तो ट्रैक्टर को ला रहे थे। तो रास्ते में एक भज्जू महाराज है, वो कुछ लोगों लेके आए और उन्होंने धमकी दी कि अगर ट्रैक्टर को आगे ले जाओगे तो फिर हम आपको मारपीट करेंगे या यहाँ जान से मार देंगे, इस तरह की धमकी दे रहे थे। हमने कहा कि आप लोग शासकीय काम में बाधा न डालें, आप जाएं, हम जो शासकीय कार्य कर रहे हैं आप करने दें। वे लोग लौट गए। कोरिया में अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल कुछ मरीजों ने जीवनदीप के तहत ऑपरेटर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शासन ने आयुष्मान कार्ड से पूर्णतः निःशुल्क इलाज सुविधा मुहैया करवाई है। इसके बावजूद भी मरीज और परिजनों को आर्थिक अतिरिक्त भार सहना पड़ रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम जितने मरीज लाते हैं कार्ड, सबका कार्ड मैं रखवा लेता हूँ। आयुष्मान कार्ड भी मुहैया कराता हूँ, बना के सेकेंड टाइम आयुष्मान कार्ड देता हूँ। जो इसके हित आते हैं आयुष्मान कार्ड के लिए या फिर राशन कार्ड लेकर आते हैं, उनका एपीएल की जगह पर बीपीएल में काटता हूँ। जो नहीं लेकर आते हैं बीपीएल में काटता हूँ, एपीएल में। उसके बाद ऐसी स्थिति होती है, कुछ लोग को ये भी कहा जाता है कि आप बाद में लेकर आइएगा। मैं उसको बाद में भी आपको देख लूँगा। ऐसी स्थिति में मैं सब काटता हूँ पर्ची, और जो नहीं लेकर आते हैं उनका जो शुल्क बनता है राशि, वो शुल्क मेरे को लेना पड़ता है, क्योंकि मेरे को सॉफ्टवेयर में उसको दर्ज करना पड़ता है। तो पर्ची के विषय में बातचीत किया संजय यादव के पास, तो संजय यादव जी मेरे साथ बहुत बेतमीजी से पेश आए, मेरे को गाली गलौज किए और इसके बाद फिर यहाँ पर बात विवाद भी हुआ। फिर यहाँ बोले कि तुम मेरे को नहीं समझते हो, मैं कहाँ से आया हूँ, तुम बच्चों समझ के रखे हो, मैं बिहार से आके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। ऐसा? हाँ ठीक। तो मैं बोला भाई देखो यहाँ आए हो अपना रोजी रोटी पब्लिक की सेवा देने के लिए दादागिरी करें, क्या मैं कुछ भी करूँ, तुमसे क्या लेना देना है? तो हमारे नीचे आके इलाज करा रहे हो कि
आधा घंटा के बाद हम लोग पर्ची काटे, बाकी लोग अंदर लोग जाके घुस के और पर्ची लोग कटवा लिए। बाकी हम अपना जो खास आदमी है उनको देखिए अपना। नर्मदापुरम के नर्मदा तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद यहां स्थापित प्राचीन शनि मंदिर में दर्शन किए। साथ ही अनेक परिवारों ने कन्या भोज और ब्रह्म भोज कराया। वहीं मंदिरों में दान पुण्य करने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा कराई गई। गजानन भूताभिषेवितं कपितजलमुखनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। देखिए, आज वैशाख की अमावस्या है और इस वैशाख की अमावस्या का विशेष महत्व रहता है। उसमें यदि शनिवार पड़ जाए तो शनि अमावस्या कहलाती है, यदि सोमवार पड़ता तो सोमवती अमावस्या होती है। ये दो अमावस्याओं का विशेष महत्व रहता है। शनि अमावस्या को जिनको भी 7.5 शनि लगे हुए हैं वो शनि महाराज का पूजन करें, तेल अर्पण करें तो उनके 7.5 की जो उनकी तीव्रता है वो कम हो जाती है। और आज वैशाख का महीना ये चल रहा है, इसमें सत्तू अमावस्या भी कहते हैं। सत्तू जो आजकल वैज्ञानिक लोग जिसको एक पौष्टिक आहार मानते हैं, अपने यहाँ वर्षों से इस पौष्टिक आहार का उपयोग होता आ रहा है। इसको खाने से आपको लू नहीं लगेगी, किसी प्रकार का आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा और प्रकार की बीमारियां नहीं होती। प्रातःकाल यदि आप सत्तू खा के घर से निकलेंगे तो आपको लू भी नहीं लगेगी और किसी प्रकार की आपको बीमारी का नहीं होगा। ये बहुत समय से पहले से चला आ रहा है ये पौष्टिक आहार अपने यहाँ। इसमें गेहूँ रहता है और चना रहता है, इनको भूंजा जाता है। भूंज के इनको एक पर्टिकुलर परसेंटेज में मिलाते हैं और मिलाकर उसको शक्कर के साथ में या नमक के साथ में भी खाया जाता, पिया जाता है। आज कितने लोगों ने स्नान किया? जी, और आज के दिन विशेष स्नान का भी महत्व है। कोई भी तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करना चाहिए। अमावस्या है, शनिश्री अमावस्या शनिवार को पड़ती है और आज का दिन इस अमावस्या का इसलिए विशेष महत्व हो जाता है कि शनिवार के दिन पड़ी है और आज के दिन माँ नर्मदा में हजारों लोगों ने स्नान करके भगवान शनि के दर्शन करे हैं। आज सत्तू अमावस्या भी है तो एक इसका विशेष महत्व होता है। और जिन लोगों को 7.5 शनि या ढैया शनि लगे हैं वो आज के दिन भगवान। बिलासपुर के सीपन में चोरी के संदेह में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। आपको बता दें, लोगों ने पेड़ पर उल्टा लटका कर उसकी पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जो एक युवक को कुछ युवक जो है चोरी के संदेह में और अन्य आरोप लगाकर मारपीट कर रहे हैं, जिस पर सीपत पुलिस ने जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ जो है धारा 307 के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इस संबंध में कुछ भ्रामक बातें मीडिया में आई थी, लेकिन पुलिस जो है अपनी कार्रवाई सटीक तरीके से कर रही है। सिरौंज में चीड़ीआई के जंगल में रात को गोली चलने की आवाज आई, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। जब गांव के कुछ लोगों ने जाकर देखा तो 4 लोग एक कार के पास खड़े थे और 2 नीलगाय घायल अवस्था में पड़ी थीं। वहीं ग्रामीणों को देखते ही अज्ञात लोग भाग खड़े हुए। वहीं फॉरेस्ट रेंजर देवेश गौतम ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीलगाय का मामला हुआ है, क्या कुछ बताएंगे उसके बारे में? हाँ, आज जो है रात्रि में सूचना मिली थी कि नीलगाय का शिकार हुआ है। तो ये अपने ग्राम जो है छिंजाई के पास एक खेत में 2 नीलगाय के शव बरामद हुए हैं, जिनका अज्ञात में परिवार पंजीबद्ध करके और पीएम कराने के बाद में अंत्येष्टि की गई। सर, उनकी जानकारी लगी कौन लोग इसमें शामिल हैं? उसकी जानकारी का पता लगा रहे हैं कि वहाँ जो कुछ लड़के मिले थे उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे जो शहर में लगे हुए हैं उनकी फुटेज निकलवाते हैं, पता कर रहे हैं। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में एसपी भगवान गुप्ता ने 3 सवारी वाहन चालकों पर कार्रवाई की। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में अधिकांश लोगों की मौत हेलमेट नहीं पहनने की वजह से होती है,
जिसे लेकर पुलिस लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक कर रही है, साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। हमारा शहरी इलाका है और यहाँ पे अमूमन एक्सीडेंट के केसेस देखने को मिलते हैं। आप ही के चैनल के माध्यम से मैं हमारे सभी यहाँ के रहने वालों को, सभी निवासियों को ये अपील करना चाहती हूँ कि वो सड़क पे निकलें तो निश्चित तौर पे हेलमेट पहन के निकलें ताकि उनकी जान बच सके। और पुलिस प्रशासन जो एक मुहिम अभी चलाएगी हेलमेट कंप्लायंस हर सर हेलमेट की मुहिम में, उसमें हमारा सहयोग करें। नरसिंहपुर के गोटे गांव में बस की स्टीयरिंग फेल होने से बस पलट गई, जिसमें 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। वहीं 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मंदसौर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शादी कराने के नाम पर और धोखाधड़ी करने वाले गैंग पर कार्रवाई की है। लुटेरी दुल्हन समेत उसके कई साथियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से नकदी समेत आभूषण जब्त किए हैं। वहीं मामले में फरार आरोपी की तलाश जारी है। एक लुटेरी दुल्हन का मामला आया था, जिसमें एक महिला ने शादी करने के नाम पे परिजनों को चाय में कुछ पदार्थ मिलाकर खिला दिया था, जिससे 2 महिलाएं हॉस्पिटलाइज हुई थी। उस मामले में जो दुल्हन बन के आई थी उस महिला को, जो दलाल बन के आई थी मंगला रतलाम उसको, और उनका एक मौसा अर्जुन जो भोपाल का निवासी है उसको गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई अभी शेष है। उसमें एक आरोपित जो उनकी मौसी है पूजा, वो अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के मौके पर भोपाल के पशु चिकित्सा संचालनालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल समेत विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान पशुपालन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है और अब गौपालकों को 900 रुपए का अनुदान भी देगी। देखो, इसकी रणनीति अभी बनाई जाएगी। अभी तो घोषणा हुई है, और घोषणा हुई है तो घोषणा नहीं है, हम काम करके दिखाएंगे। नगर पालिका में गौ जिसकी भी आवारा गाय मतलब जो घूमती है, अगर उनको तो पहले चेताया जाएगा कि भाई आप गौ पालना चाहते हो तो अपने गौ माता को घर में बांधो। दूसरी बात, अगर छोड़ते हैं तो उसको मतलब गौशाला में ले जाकर रखी जाएगी। अगर छुड़ाने जाएगा तो उसको 1000 रुपये देना पड़ेंगे, और उसके बाद में मतलब 1 बार 2 बार उस गौ माता को फिर अगर अब नहीं पाल पा रहा है तो हम रात साथ भी करेंगे। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है, जिसके तहत रेल कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। आपको बता दें, भोपाल डिवीजन के 1100 से अधिक रेल कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी गई है। वहीं डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया कि कर्मचारी रेलवे के तौर तरीकों से यात्रियों से बातचीत करते हैं, लेकिन अब काम के दौरान कर्मयोगी की तरह यात्रियों का सहयोग भी करेंगे। में इस कार्यक्रम को रेल मंत्रालय बड़ी तेज़ी से अपना रहा है, मिशन मोड में, क्योंकि इसका नाम ही मिशन रेल कर्मयोगी दिया गया है। और इसमें मास्टर ट्रेनर्स हर मंडल से जाते हैं, मतलब मंडल में जितने भी फ्रंटलाइन कर्मचारी, जैसे हमारे तकरीबन 1200 हैं, उनके अनुपात में मास्टर ट्रेनर्स जाते हैं। वो सीक्वेंस में लखनऊ में ट्रेन होके आते हैं, अपने साथ पूरी ज्ञान लेके आते हैं। उनकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनकी 2 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। उनको सिखाया जाता है कि जो स्टाफ से अल्टीमेटली हमें क्या बिहेवियरल चेंज चाहिए, और वो मॉड्यूल में बताया जाता है। उनको क्वेश्चन किया जाता है, उनको सिचुएशन दी जाती है, उससे सिचुएशन में क्या सलूशन देंगे उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो ये ओरिएंटेशनल चेंज, बहुत बड़ा ओरिएंटेशनल चेंज आपको रेलवे में देखने को मिलेगा। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में एक सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिसके बाद मंदिर परिसर सौर ऊर्जा से जगमगा जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम ने टेंडर जारी कर दिया है, जिसे 26 लाख की लागत से तैयार किया जा रहा है। वहीं सोलर प्लांट लगने के बाद इंदौर का यह पहला ऐसा मंदिर होगा जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से रोशन होगा। खजराना गणेश मंदिर में जो पूरी व्यवस्था जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, उसको पूरा सोलर पे शिफ्ट करने की तैयारी है। उसके टेंडर्स हो चुके हैं, वेंडर आ चुके हैं, और उसका काम 1-2 दिन में ही शुरू हो जाएगा। उद्देश्य है कि खजराना गणेश मंदिर पहले से ही ज़ीरो वेस्ट कैंपस है, और इसी के साथ में ये पर्यावरण की दृष्टि से भी पर्यावरण हितैषी बने, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सोलर
के माध्यम से वहाँ की लाइट एवं अन्य व्यवस्थाएं होंगी। इसी प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम लोग कई जगह पहले से लगे हुए हैं, 2-3 जगह और लगा रहे हैं क्योंकि बड़ा कैंपस है वहाँ भी। तो इस तरीके से मंदिर समिति ने निर्धारित किया है कि मंदिर पूरी तरीके से पर्यावरण हितैषी रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़ा फेरबदल किया गया है। आपको बता दें, अमरजीत चावला को प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस जिम्मेदारी को चंद्रशेखर शुक्ला संभाल रहे थे। दरअसल यह फैसला डिजिटल सदस्यता अभियान की कामयाबी के बाद लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।